इन साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार बीपीएससी की तरफ से 1,70,000 की शिक्षक की बहाली निकली हुई है। सरकार और आयोग मिलकर जो है इसके कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपने कदम उठा रही है और स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को क्लियरफाई भी करते जा रही है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक चीज़ क्लियर करने वाला हूँ कि अब यहाँ पर एक डेमो बुकलेट कॉपी भी दिया गया है आप लोगों को, ताकि जो है आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे पहले हमने आपको एक वीडियो ऑलरेडी बना के बताया है कि आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म जो है 69वीं बीपीएससी का कैसे भरना है, उसका एक डेमो ओटीआर फॉर्म कैसे भरना है वो बताया। और एक हमने आपको अपडेट ये भी दिया था कि डेमो यहाँ पर जो है आप लोग का ओएमआर सीट दिया गया था, है ना, उसको कैसे फिलअप करना है। ये सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप जो है आयोग यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा रही है और आप लोगों तक ये वीडियो के माध्यम से हम आप तक साझा कर रहे हैं। ये जो वीडियो है यहाँ पे दोस्तों 3 चीज़ें दी गई हैं। इसमें इस वीडियो में जो है कॉपी दिया गया है, डेमो कॉपी है। ये क्वेश्चन बुकलेट्स है फॉर द स्कूल टीचर रिटन एग्जाम, ऑब्जेक्टिव जो पेपर होने वाला आपका प्रीलिम्स उसके लिए। एडवर्टीजमेंट संख्या 26/2023 के लिए है। और यहाँ पर एक जो पेपर होगा आपका कॉमन पेपर होगा, ठीक है। ये कॉमन पेपर कैसा होगा ये मैं आपको दिखलाऊंगा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे स्टडी आपका सोशल साइंस का पेपर या लैंग्वेज का पेपर या साइंस मैथमेटिक्स का पेपर या आपका जो है स्टडी और सब्जेक्ट जो भी लैंग्वेज में आप चूज़ करेंगे उसका पेपर, और जो है जनरल स्टडी को लेकर जो भी पेपर आपको दिए गए उसका जो है परफॉर्मा यहाँ पे दिया गया है। तो इसको डाउनलोड करके एक बार रीचेक जरूर कर लीजिएगा। देखिए ये कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे जो है आपको सब्जेक्ट कोड लिखना है, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट कोड होगा उसको बताया जाएगा। यहाँ आपका रोल नंबर लिखना है, यहाँ पे आपका जो है सीरियल नंबर लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बुकलेट का सीरियल नंबर है वो लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन का बुकलेट सीरीज है, तो आपको यहाँ पे किसी का ए लिखा रहेगा, किसी का बी, किसी का सी, किसी का डी लिखा रहेगा, है ना। 4 तरह के ये बुकलेट आपको तैयार करके आएंगे एग्जाम में। ये आपका लैंग्वेज पेपर है, पेपर 1, जो कि सबके लिए कॉमन है। 2 घंटे का ये पेपर होगा, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको जो पेपर होगा ये क्वालिफाई नेचर का होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। और 1 से लेकर 25 तक जो यहाँ पे है, पार्ट 1 में क्वेश्चन रहेंगे 1 से 25 तक, और पार्ट 2 में हिंदी पेपर होगा आपका, जो कि ये एज ए सब्जेक्ट जो भी आपका लैंग्वेज पेपर होगा, हिंदी होगा, उर्दू होगा, बांग्ला होगा, ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, दिस क्वेश्चन बुकलेट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एक पार्ट 1 होगा और एक पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 कंटेन क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, जहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन अनिवार्य है। 25 क्वेश्चन आपको देना ही देना है अंग्रेजी का, विच इज़ कॉमन फॉर ऑल, सबके लिए कॉमन है। और पार्ट 2 होगा जहाँ पे आपका हिंदी, उर्दू और बंगाली, ये 3 पेपर से होगा, जिसमें कि आप जो पेपर चूज़ करेंगे जिस भाषा को देने के लिए, वो पेपर आपको यहाँ पे देना होगा। यहाँ पे देख लीजिएगा, चूज़ द क्वेश्चन फ्रॉम एनी 1 लैंग्वेज आउट ऑफ 3 लैंग्वेज। इन तीनों लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आपको चूज़ करना है और उसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे एक पार्ट 1 जो होगा अंग्रेजी का पेपर, 1 से लेकर 25 तक वहाँ अंग्रेजी के क्वेश्चन होंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर जो है 100 तक जो होगा आपका हिंदी का पेपर होगा, यानी कि 75 क्वेश्चन। या फिर 75 क्वेश्चन अगर आप उर्दू के दे रहे हैं तो उर्दू का पेपर होगा, या फिर आप जो है यहाँ पे उर्दू का या बंगाली का दे रहे हैं तो यहाँ बंगाली का होगा 26 से लेकर 100 तक कोई एक पेपर। ये समझ गए यहाँ पे, ये तो आपका गाइडलाइन दिया गया है, इसको चीज़ों को पढ़ना है आपको और इसी पैटर्न पे जो है एग्ज़ाम आपको देना है। अटेम्प्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, पार्ट 1 का जरूरी है। एनी 1 लैंग्वेज आउट ऑफ 3 लैंग्वेज पार्ट 2 में आपको देना है। इमीडिएटली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन यू शुड द चेक अप योर क्वेश्चन बुकलेट एंड द इंश्योर दैट द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज। देखिए आपको यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि आपका जो क्वेश्चन बुकलेट है उसका सीरीज क्या है, और वो आपको वहाँ पे लिखना भी होगा, अपने OMR बुक पे भी लिखना होता है। द टॉप राइट ऑफ हैंड जो कि आपके कॉर्नर पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे इसमें देखिएगा तो ए बुकलेट सीरीज का ये पेपर है, यहाँ पे देखिएगा दिया हुआ है ना, तो ये चीज़ें यहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। यू मस्ट राइट रोल नंबर, आपको रोल नंबर भी लिखना है। मैंने आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे है वही चीज़ बताया है ना। An answer sheet will be supplied to you separately by the invigilator to marks all the answer. You must write your name, roll number, question booklet series, other practice particular in the space of provider पेज 1। जो भी आपको वहाँ पे दिया रहेगा वो आपको इन्विजिलेटर जो है सारा सीरीज के बारे में देखने को बोलेगा, वहाँ पे अपना डिटेल डालने को बोलेगा, जैसे नाम हो गया, रोल नंबर हो गया,
क्वेश्चन बुकलेट सीरीज हो गया, ये सब कुछ आपको डालना होगा। यू शुड इनकोडेड रोल नंबर एंड द क्वेश्चन बुकलेट सीरीज, जैसे कि ABCD हो सकता है, एज इन द प्रिंटेड ऑन योर राइट हैंड कॉर्नर द क्वेश्चन बुकलेट विद द ब्लैक और ब्लू इंक बॉल पेन से, ये आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। पेज 2 जो होगा दोस्तों, यहाँ पे योर आंसर शीट होगा। यू डू नॉट इनकोड fail to encode the correct side of the your question booklet and the answer sheet will be not the evaluate correctly। देखिए जो पेज 2 होगा वहाँ पे आपका आंसर शीट होगा, और आपको अगर यहाँ पे इनकोड नहीं करेंगे अपने बुकलेट सीरीज को ABCD जो भी आपका रहेगा, है ना, तो आपका फिर गलत हो जाएगा और आपको जो है वहाँ पे पेपर रिजेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो है हर क्वेश्चन जो है, देखिए क्वेश्चन का 5 गो ऑप्शन होगा यहाँ पे, ABCDE होगा। यू सेलेक्ट ओनली वन करेक्ट क्वेश्चन, जो भी उसमें आपका सही होगा। 5वां ऑप्शन थोड़ा सा खतरनाक रहता है यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास किया जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो बना के बताया था कि जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इजी टू मॉडरेट होंगे, लेकिन जो अगले 50 क्वेश्चन होंगे वो आपका थोड़ा सा हाई लेवल पे जाएगा। तो थोड़ा सा वहाँ पे जो है ई वाला ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकेंगे। देखिए यहाँ पे जो है बोला जा रहा है कि पेन वैसा यूज़ करना है जो कि ब्लू या ब्लैक हो, यूज़ बॉल पॉइंट करना है, आपको ध्यान में रखिएगा इस सब चीज़ों का। यू शुड रिमूव और टीयर ऑफ एनी शीट फ्रॉम क्वेश्चन बुकलेट, यू आर नॉट अलाउड टू टेक द क्वेश्चन बुकलेट एंड देयर आंसर शीट आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। मतलब क्वेश्चन बुकलेट आपको घर लेके नहीं जाना है, वहीं पे जमा भी कर देना है और आंसर शीट भी आपको वहाँ पे जमा कर देना है। और यहाँ पे जो है कहा गया कि फेल्यूर टू कंप्लीट विथ any of the above instruction will render you liable to such action or penalty as the commission may decide the direction। तो यहाँ पे देखिए जो भी आप गलती करेंगे उसके लिए तो आपको पेनल्टी किया ही जाएगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग भी है यहाँ पे। ये चीज़ें मैं आपको पहले बता चुका हूँ, 1/4 निगेटिव मार्किंग है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ पे सारी चीज़ों को देखिए अंग्रेजी से हिंदी में भी कन्वर्ट करके दिया गया है, वही सारी बातें जो कि मैंने आपको बताई है। और ये आपका जो है मॉडल पेपर है, जैसे कि पेपर 1 होगा आपका अंग्रेजी का, ये सबके लिए अनिवार्य है, ये कॉमन पेपर है। 1 से लेकर 25 तक जो है क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिखा गया है, 1 से लेकर 25 तक क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ये सभी को पेपर देना है अंग्रेजी का। लेकिन भाषा वाला जो पेपर है वो आप हिंदी दे सकते हैं जो कि 26 से लेकर जो है 100 क्वेश्चन होंगे, या उर्दू दे सकते हैं जो कि 26 से लेकर 100 होंगे, या बंगाली दे सकते हैं जो कि 26 से लेकर 100 होंगे। तो ये जो है आपका पहला कॉमन पेपर है जो कि लैंग्वेज का पेपर है। अब जो अगला पेपर है दोस्तों ये है फॉर द सेकेंडरी स्कूल, है ना, और यहाँ पे जो फॉर द हायर सेकेंडरी स्कूल, तो ये आपको ध्यान से देखना होगा इन सभी पेपर को। तो जैसे कि इस पेपर को हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, सेकेंडरी पेपर जो भी यहाँ पे फॉर्मा दिया गया है, जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको एज इट इज़ यहाँ पे फॉलो करना है। सेकेंडरी में भी यहाँ पे आपका कोड, रोल नंबर, सीरियल नंबर, बुकलेट सीरीज, ये सब कुछ देख के अपने जो है OMR पे भी भरना है, ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब ये जो है जनरल स्टडी और सोशल साइंस का पेपर है, ये आपका सेकेंडरी स्कूल के लिए है, यानी कि माध्यमिक स्कूल के लिए है। अब यहाँ पे जो है परफॉर्मा जो दिया गया है या इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इसको पढ़िए आप लोग। यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता दूं थोड़ा साफ शब्दों में कि सामान्य अध्ययन और सामाजिक विज्ञान के प्रश्न होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान विषय में शामिल हैं। यहाँ पे सामाजिक विज्ञान सोशल स्टडी की बात हो रही है। उक्त 4 विषय में से किसी 2 विषय को चुनना है यहाँ पे, जिसमें से एक विषय आपका इतिहास या भूगोल अनिवार्य होना ज़रूरी है, उसका पेपर होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है आपका पेपर जो होगा 2 भाग में होगा। भाग 1 जो होगा सामान्य अध्ययन से प्रश्न होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक होगा। भाग 2 जो होगा इतिहास का प्रश्न होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का हो सकता है इतिहास में। और भाग 3 जो होगा यहाँ पे या तो ऑब्लिक में यहाँ कोई इतिहास या भूगोल में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखिएगा। ज्योग्राफी का होगा तो 1 से लेकर 40 तक का क्वेश्चन यहाँ पे आपका सेट रहेगा, यानी कि 80 क्वेश्चन यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं इन दोनों ही पार्ट से, ठीक है। या तो आप सेकेंड भाग जो है आपका ज्योग्राफी या भूगोल हो सकता है, ध्यान रखिएगा। भाग 1 जो है सबके लिए कॉमन होगा, जो कि सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, जो कि 1 से 40 तक का पेपर होगा। और भाग 2 जो होगा इतिहास का प्रश्न होगा, या फिर भाग 3 जो होगा भूगोल का प्रश्न होगा, ठीक है। अब भाग 3 में आप ऑप्शनल है यहाँ पे कि अर्थशास्त्र का भी आप करेंगे ज्योग्राफी की जगह, तो 1 से 40 तक वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, या पॉलिटी अगर आपका है तो 1 से 40 तक वहाँ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये आपका ऑप्शनल है एक तरह से कहें तो, देखें तो, है ना। इतिहास या भूगोल में से किसी एक विषय का देना आपका ज़रूरी है, ये जानकारी रखिएगा।
सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे। यहाँ पे सामान्य अध्ययन के प्रश्नों के उत्तर देकर यहाँ पे सामाजिक विज्ञान के 4 विषय में से किसी 2 विषय का उत्तर देना है आपको, जिसमें से एक विषय इतिहास या भूगोल का होना अनिवार्य है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, ये बातें यहाँ पे साफ साफ लिख दी गई है। अब यहाँ पे परीक्षा प्रारंभ होते ही यहाँ पे पुस्तिका जो है जांच करके देख लें। ऊपर दाईं ओर प्रश्न पुस्तिका की ओर श्रृंखला मुद्रित है, यानी कि सीरीज आपका दिया हुआ है। कृपया जांच लें, पुस्तिका में पूरी तरह से मुद्रित पृष्ठ को जांच लें। कोई प्रश्न या पृष्ठ बिना छपा हुआ तो नहीं है, फटा हुआ तो नहीं है, दोबारा आया तो नहीं है, ये सब कुछ जान लें। कोई त्रुटि है तो तत्काल अपने इन्विजिलेटर को सूचित करें। इस पृष्ठ पर जितने भी अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर दिया गया उसको अच्छे से देखें और उसको अपने पुस्तिका पर लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए वही सारी डिटेल दी गई है जो कि मैंने अभी ऊपर बताया आपको, सारा जानकारी है ना, एक एक करके वही सारी। और ये आपका पेपर इस तरह से रहेगा, जैसे जनरल स्टडी का पेपर रहेगा 1 से लेकर 40 तक क्वेश्चन यहाँ होंगे। अब पार्ट 2 जो होगा या आपका हिस्ट्री का पेपर होगा 1 से लेकर 40 तक। इनमें से कोई एक हिस्ट्री लीजिए या ज्योग्राफी लीजिए। यहाँ पे देखिए 1 से 40 तक दिया गया है ना, तो ये दोनों में से कोई एक पेपर आपको देना है, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। और पार्ट 3 जो होगा दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमी का होगा, पार्ट 3 जो होगा आपका पॉलिटी का। अब इनमें से भी देखिए आपका 1 से 40 तक क्वेश्चन दिया गया है, इनमें भी 1 से 40 तक क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको जो है इन चारों विषय में से किसी 2 विषय में पेपर देना है। हिस्ट्री या ज्योग्राफी का एक पेपर देना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिएगा आप इकोनॉमी दिए और पॉलिटी दिए, है ना, तो ये चारों में से जो है और एक पेपर आपने दिया हिस्ट्री, तो ये 3 पेपर हुए ना। सपोज मान लीजिए आप हिस्ट्री दिए, पॉलिटी दिए और इकोनॉमी दिए है, या फिर आपने ज्योग्राफी दिया, पॉलिटी दिया, इकोनॉमी दिया, ठीक है, ये ऐसा पेपर आपको देना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी का होना अनिवार्य है आपका, किसी एक पेपर का देना। तो ये हो गया दोस्तों सेकेंडरी स्कूल के लिए जो छात्र यहाँ पे आवेदन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये आपका जो है लैंग्वेज पेपर भी यहाँ पे है, जो कि सबके लिए यहाँ पे कॉमन होगा इस पेपर को देना। यहाँ से इसको क्लिक कर लीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है, जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है वही चीज़ यहाँ पे करना है। अब फॉर्मेट देख लीजिएगा। जनरल स्टडी में 1 से 40 तक क्वेश्चन रहेगा ही, और यहाँ पे पार्ट 2 जो होगा 41 से लेकर 120 तक का क्वेश्चन होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। जनरल स्टडी यानी कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, जो कि भाग 1 में होगा 1 से 40 तक, और ये जो है प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में भाषा में होगा। और भाग 2 में जो है 41 से लेकर 120 तक क्वेश्चन होंगे। अब ये 2 भाग में आपका पेपर होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो कि आपको जानकारी रखनी है, और इससे संबंधित पेपर आपको पूछा जाएगा, जो कि आपने सब्जेक्ट चूज़ किया है भाग 2 में। भाग 2 में जो भी आपका चयनित पेपर है उससे सवाल होगा, लेकिन 1 से 4 तक जो होगा ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक पेपर। और अब देखिए यहाँ पे देखिएगा जनरल स्टडी और सब्जेक्ट, देखिए साइंस और मैथ जिनका है उनके लिए है। तो यहाँ भी सेम है, इसको भी आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, ये देखिए ये उनके लिए है जो कि छात्र यहाँ पे साइंस वाले हैं और मैथ वाले हैं। तो 1 से 40 तक जो है आपका जो है सामान्य अध्ययन का पेपर पूछा जाएगा भाग 1 में, और भाग 2 में 41 से लेकर 120 तक प्रश्न होंगे, जो कि अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषा में होगा। लेकिन जो विषय आप चयनित किए, साइंस में जो पेपर है आपका बायोलॉजी है, जूलॉजी है, या केमिस्ट्री है, या फिजिक्स है, या फिर मैथ में जो पेपर है आपका उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। बाकी सारा इंस्ट्रक्शन सेम है यहाँ पे, जो कि अप टू डेट किया गया है, और ये पेपर आपका है। और तीसरा है दोस्तों यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए, तो जो लैंग्वेज पेपर है सबके लिए देखिए कॉमन होता है, और जनरल स्टडी और सब्जेक्ट के पेपर है यहाँ पे दिए गए। तो यहाँ पे लैंग्वेज वाला भी पेपर देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे जो इस तरह से होगा, सारा इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम दिया गया है, लेकिन भाग 1 है और भाग 2 है। भाग 1 जो होगा सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, और भाग 2 आपका चयनित विषय है, जिस विषय के लिए आप परीक्षा दे रहे हैं। यहाँ भी 41 से लेकर 120 तक जो है चयनित विषय से आपका पेपर होगा, और 1 से लेकर 40 तक जो होगा आपका यह सामान्य अध्ययन का पेपर होगा। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन बिल्कुल सेम है यहाँ पे। एक इसका परफॉर्मा कुछ इस तरह से है, फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। 1 से 40 जनरल स्टडी और 41 से लेकर 120 जो आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का प्रश्न यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको वो सारे अपडेट दिखलाए हैं जिसके लिए आप यहाँ पे परीक्षा देंगे। और ये जो है आपका डेमो कॉपी है, क्वेश्चन बुकलेट, जो कि स्कूल टीचर के लिए रिटन एग्ज़ाम होने वाले हैं, सबके लिए हमने यहाँ बता दिया, जो कि सबके लिए कॉमन पेपर क्या है, सेकेंडरी स्कूल के लिए और हायर स्कूल के लिए क्या है,
किस तरह का पेपर आएगा आपका, ये हमने यह जानकारी आपको सबसे पहले यहाँ से दी है। तो इस वीडियो को देखिए, लाइक ज़रूर कीजिएगा, भले यहाँ पे जो है शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, भले लाइक करें ना करें, इस बात का ध्यान रखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को देखिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको पहुँचाने का छोटा सा प्रयास करते रहेंगे अपने वीडियो के माध्यम से। जय हिंद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में।